गुरुग्राम में एक टेनिस प्लेयर की गोली मारकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी ही बेटी को गोली मार दी। वजह इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने की बताई जा रही है। 25 साल की राधिका से उसके पिता इंस्टाग्राम रील्स बनाने की लत से नाराज थे, लेकिन क्या कोई पिता इतना निर्दयी हो सकता है कि बस रील्स बनाने और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की वजह से इतना गुस्सा जाए कि अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दे। पूरी घटना गुरुग्राम के सेक्टर 57 की है। 25 साल की राधिका यादव गुरुग्राम के सुशांत लोक फेस्ट 2 में रहती थी। राधिका टेनिस की स्टेट लेवल की मशहूर खिलाड़ी रही हैं। कई सारे मेडल जीतकर परिवार का नाम भी रोशन किया था, लेकिन 2 साल पहले चोट लगने की वजह से राधिका खेल नहीं पा रही थी और अब वो सोशल मीडिया पर रील बनाकर इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी। लेकिन यही राधिका के पिता को नागवार गुजरा और अपनी बेटी पर दनादन गोलियां बरसाईं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस निर्दयी पिता के हाथ अपनी ही बेटी की जान लेते वक्त नहीं कांपे। गुरुग्राम पुलिस की माने तो आरोपी पिता पिछले 15 दिनों से मानसिक तनाव में था। कहना है कि जब वो गांव जाता था तो लोग बेटी की रील्स को लेकर ताना मारते थे, जिससे वो शर्मिंदा महसूस करता था। इसी तनाव के चलते उसने गुस्से में आकर बेटी को एक के बाद एक 3 गोलियों से छलनी कर दिया। पुलिस ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, सुनिए। इसमें आज मॉर्निंग आवर्स में सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में एक इन्फॉर्मेशन मिली थी एक निजी हॉस्पिटल से कि एक लड़की है जिसको कुछ गोलियां लगी हुई हैं, जो मृत अवस्था में हॉस्पिटल में है। जिसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा हॉस्पिटल में जाकर के पता किया गया तो मालूम हुआ कि ये राधिका नाम की लड़की थी और करीब 25 वर्षीय लड़की है, जो कि सेक्टर 57 के किसी एरिया में रहती है। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस अकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई है तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि जो मृतकता है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं और एक्यूज के ब्रदर के द्वारा पुलिस की कंप्लेंट फाइल की गई है और उसके द्वारा ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि उनको शक है कि उसके द्वारा गोली मारी गई है। एक्यूज दीपक जो है उसकी उम्र करीब 49 ईयर्स है। उसके द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है और पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया गया है। स्पॉट पर पुलिस की सीन ऑफ क्राइम की टीम के द्वारा विजिट किया गया है। फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि मृतका को 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई है। जो रीजन है घटना के पीछे उसमें फिलहाल तक जो पाया गया है कि ये जो राधिका मृतका थी ये कोई टेनिस अकेडमी अपनी चलाती थी, जिसको लेकर के इसके पिता नाराज थे और उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये एकेडमी न चलाए और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चला करके हत्या के वारदात को अंजाम दिया गया है। किस लेवल की टेनिस प्लेयर थे और कब से ये एकेडमी चलाती थी? जो मृतका है वो एक नेशनल लेवल की प्लेयर थी और पिछले काफी समय से ये अपनी टेनिस एकेडमी चला रही थी। जो घटना को जो अंजाम दिया गया है वो एक लाइसेंसी वेपन से उनके द्वारा अंजाम दिया गया है। लाइसेंसी वेपन को पुलिस के द्वारा स्पोर्ट से रिकवर भी कर लिया गया है। फर्दर जो केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। किसके नाम ये रिवॉल्वर का लाइसेंस और ये दीपक करता क्या है? ये जो एक्यूज बेसिकली इसका कोई किराए का काम है और इसी से इसका जीवन यापन चलता है। वेपन है वो लाइसेंसी है और फिलहाल जो केस की इन्वेस्टिगेशन उसमें की जा रही है कि किसके नाम से ये वेपन है। फिलहाल तक जो पाया गया कि दीपक के नाम से उसने बताया है कि उसी के नाम से ये वेपन है। पुलिस के द्वारा डीप इन्वेस्टिगेशन इसमें की जा रही है। जैसे जैसे फैक्ट इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे पुलिस उसके अकॉर्डिंग अपनी कार्रवाई इसमें जारी रखेगी। कितने बजे की घटना है और उस वक्त घटना के वक्त कौन मौजूद था? अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सामने आया कि ये घटना करीब सुबह 10:30 बजे की है और जो एक्यूज है उसके ब्रदर हैं कुलदीप, उनको वो इसी मकान में ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और जो एक्यूज है और उसकी फैमिली थी वो फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी। सुबह 10:30 के आसपास उनको कुछ आवाज सुनाई दी थी, तो जैसे ही उन्होंने ऊपर जाकर के देखा तो उन्होंने पाया गया कि जो मृतका थी वहाँ पड़ी हुई थी गोली लगने से। उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया था जहाँ के डॉक्टर के द्वारा उसको मृतक घोषित कर दिया गया था। एक्यूज को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। फर्दर जो केस की इन्वेस्टिगेशन वो पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। बता दें कि राधिका स्टेट लेवल टेनिस खिलाड़ी थी और कई प्रतियोगिताएं उन्होंने जीती थी। पुलिस ने पिता की इस्तेमाल की गई बंदूक जब्त कर ली है और मामले की जांच जारी है। जिस किसी ने इस खबर को सुना वो चौंक गया है। आखिर कोई पिता इतना ज्यादा निर्दयी कैसे हो सकता है कि अपनी बेटी पर 3 गोलियां चला दी। राधिका यादव को गंभीर हालात में एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।
ये मामला जैसे ही सामने आया, सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई है। लोग हैरान हैं कि आखिर एक पिता इतना ज्यादा निर्दयी कैसे हो सकता है।